5 जजेस जिन्होंने कासम सूरी साहब की रूलिंग को सेटिस्फाइड किया था, वो 5 जजेस इसी बेंच में भी शामिल हैं। और हमने तो नहीं कहा कि जिन्होंने ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर कायम है जिसके जरिए कासम सूरी साहब की जो रूलिंग है उसको सेटिस्फाइड किया गया था। ये जो हुकूमत है इसकी बुनियाद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ऊपर है। अगर वो कासम सूरी साहब की रूलिंग के ऊपर आर्टिकल 69 पाकिस्तान के आइन का कहता है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी, अगर वो आर्टिकल 69 की लिटरल डेफिनेशन करते और उस रूलिंग में दखल ना देते तो ये हुकूमत ही ना होती। और वो 5 जजेस जिन्होंने वो रूलिंग दी वो इस बेंच का हिस्सा है। उस वक्त भी हमारे वकील ने ये कहा कि जनाब चीफ जस्टिस साहब मेहरबानी करें, बड़ा अहम केस है, फुल कोर्ट तश्कील दे इसके लिए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट तश्कील नहीं दी। उसके बाद तहरीके इंसाफ में जलसों में जाके चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर और जजेस के ऊपर एक मुहिम नहीं शुरू कर दी। ये जो 5 जजेस हैं जो इस बेंच में शामिल हैं और जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान शामिल हैं, इन्होंने वो रूलिंग दी थी, लेकिन हमने तो उनके खिलाफ कोई महाज नहीं खोला। हमने तो जो बाकी जजेस हैं उनके खिलाफ भी कोई महाज नहीं खोला। और उसके बाद जो हमारे साथ हुआ, जब आजम सवाती साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, आजम सवाती साहब को अदालत में बुलाया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि शहबाज गिल को शदीद टॉर्चर का निशाना बनाया गया और उस जज ने शहबाज गिल को दोबारा उन्हीं लोगों के हवाले कर दिया जिन्होंने टॉर्चर किया था और हम उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। इमरान खान साहब को कंटेम्प्ट नोटिस इशू हो गया और वो जो पूरा कंटेम्प्ट चला आपके सामने, वो आपके सामने है। लेकिन हमने अदलिया को निशाना नहीं बनाया। लिहाजा अगर हम इदारों को, अगर एक सियासी जमात, दूसरी सियासी जमात, तीसरी सियासी जमात चीफ जस्टिस को इंस्ट्रक्शंस देगी कि आपने ये बेंच बनाना है, ये नहीं बनाना, इस तरह करना है, उस तरह नहीं करना, फिर तो मुल्क जो है वो उसमें निजाम ही नहीं चलेगा। लेकिन मरियम नवाज का ये ख्याल है और नून लीग का ये ख्याल है कि वो जुडिशरी को ब्लैकमेल कर सकते हैं और इस वक्त पूरा पाकिस्तान ब्लैकमेलिंग का सामना कर रहा है। किसी की ऑडियो निकाल दो, किसी की वीडियो निकाल दो, किसी को बुला के थ्रेट कर दो, किसी के ऊपर बगावत के केसेस बना दो। पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन को, पूरी आबादी को इस वक्त एक ब्लैकमेलर गवर्नमेंट का, एक ब्लैकमेलर माफिया का सामना है। आज बताया जा रहा है कि जज साहब की ये जो ऑडियो लीक हो गई, ऑडियो क्या थी जी, कि जज साहब जो हैं वो लाहौर में जा रहे हैं, पुलिस वाले से उनका झगड़ा हो गया, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं बड़ी माजरत चाहता हूं, मैं आ रहा हूं, और उसके ऊपर जो है वो ऑडियो ली। ये ऑडियोज हम उस वक्त कह रहे थे जब इमरान खान साहब की और फर्स्ट लेडी की टुकड़े जोड़ के ऑडियो रिलीज की जा रही थी। हम उस वक्त बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट को और जज साहिबान को और पाकिस्तान में कि ये ट्रेंड बड़ा तबाहकुन है। अब क्या किया जाता है, आप सबकी जो भी कोई थोड़ा सिग्निफिकेंट आदमी है उसकी ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड की जाती है, उसकी वीडियो रिकॉर्ड की जाती है और उसके बाद उन ऑडियोज और वीडियोज के टोटे बना के मुख्तलिफ हिस्सों से जोड़ के रिलीज कर दिए जाते हैं और उसके बाद डीप फेक टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल होती है। और एक इससे पहले जस्टिस साकिब निसार साहब की ऑडियो के ऊपर एक तमाशा लगाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो जज साहब जिन्होंने ऑडियो में ये एफिडेविट दिया था वो आके माफी मांग गए, लेकिन बदकिस्मती से उन जज साहब को और उस ग्रुप को, जिस मीडिया ग्रुप ने ये उठाया था और जिस सहाफी ने ये उठाया था, सजा नहीं मिली। अगर उनको सजा दे दी जाती
अगर उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता, पाकिस्तान में सूरत-ए-हाल बेहतर होती। लेकिन लगता यूं है कि यहां पे पिक एंड चूज चलता है। इमरान खान के लिए कानून और है, मरियम नवाज के लिए कानून और है, बाकी पार्टी के लिए कानून और है, बाकी किसी पसंद नापसंद की बात और है। तो इसलिए सबसे अहम ये है कि पाकिस्तान की अदलिया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हमारी गुजारिश है, किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए। पाकिस्तान के जजेस आइन के साथ खड़े हों। ये आज जस्टिस मुनीर मूवमेंट है पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए। पाकिस्तान के 2 स्पीकर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के एक स्पीकर आज अपनी दरखास्त लेके सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। जिस तरह मौलवी तमीजुद्दीन दरखास्त लेके अपनी उस वक्त की फेडरल कोर्ट के सामने खड़े थे। और अगर आज जुडिशरी आइन के साथ नहीं खड़ी होती तो इसका मतलब ये है पाकिस्तान का आइन बरकरार नहीं रहेगा। और पाकिस्तान का आइन बरकरार नहीं रहेगा तो ये आखिरी डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर कंसेंसस है पाकिस्तान में, जिस पे इत्तफाक राय है पाकिस्तान में, वो भी ना रहा तो फिर पाकिस्तान की रियासत का ही नहीं, मुआशरे का भी हमें नहीं पता कि क्या हशर नशर होगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को मैं ये कहता हूं, ना वो किसी एक ग्रुप की बात सुने, ना वो दूसरे ग्रुप की बात सुने, आजादाना फैसले करे और आइन के मुताबिक आगे बढ़े। पूरी कौम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को देख रही है, पूरी कौम पाकिस्तान के आइन का तहफ्फुज चाहती है सुप्रीम कोर्ट से, और ये इसी आइन का तहफ्फुज है कि जिसके लिए हमारी लीडरशिप जो है वो गिरफ्तारियां दे रही है। लाहौर में शाह महमूद कुरैशी साहब ने, असद उमर साहब ने, उमर चीमा साहब ने, मुराद रॉस ने और बहुत दोस्तों ने, जो 77 के करीब अब लोग हैं, उन्होंने गिरफ्तारियां फॉर्मलाइज हुई। 714 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी पहले, उनको जगह ना होने की वजह से बहुत सारों को छोड़ दिया गया। फिर अगले दिन सुबह 214 लोग जो थे वो गायब थे, और अब फॉर्मली इस वक्त 77 लोग जो हैं वो डिटेंशन में हैं, जिनमें हमारी टॉप लीडरशिप शामिल है। और बड़े अफसोस की बात यह है कि आज 3 दिन हो गए हैं तकरीबन, उनकी फैमिलीज को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया। वो खाना पहुंचाने के लिए जो हमारी लीडरशिप जा रही है, उनको खाना भी देने की सहूलत नहीं है, उनको कपड़े भी देने की सहूलत नहीं है। फ्राई पैन शायद दे दिया हो, कपड़े नहीं है तो चले इस्त्री कर लें, क्योंकि मरियम नवाज के पास तो चूल्हा भी था और फ्राई पैन भी था, लेकिन इनको भी ये सहूलत भी मुयस्सर नहीं है। तो असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी मेडिसिन भी उन तक जो हैं वो 48 घंटे तक नहीं पहुंची। अब सुप्रीडेंट जेल ने वादा किया जी हमें पहुंचा दें, हम मेडिसिन पहुंचा देंगे। ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, ये सियासी कैदी हैं। हम ये नहीं कह रहे आपने इनको कल रिहा करें, आज रिहा करें, लेकिन जेल मैनुअल में जो हकूक हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स के, सियासी कैदियों के, वो तो उनको दें। हमारे जो कारकुनान हैं उनको बैरक्स में बंद किया हुआ है, उनको क्रिमिनल्स के साथ रखा हुआ है, क्या वो सियासी कैदी नहीं है? उनको खाना हम पहुंचवाने चाहते हैं, हमारी तंजीमें, उनको खाना नहीं पहुंचवाने दिया जा रहा। तो ये और कहा यह जा रहा है जेल अथॉरिटीज जो हैं वो बेबस है, और ये मैं समझता हूं जिस तरह से उनको दूर दराज इलाकों में भेजा गया, टेररिस्टों की तरह उनको बसों में डाल के दूर दराज इलाकों में भेजा गया। जो लोग यहां पे ताकतवर हैं उनके ऊपर ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन ये जो मोहसिन नकवी की हुकूमत है पंजाब में, ये जो नून लीग की एक्सटेंशन है, और जो बुनियादी तौर के ऊपर एक रियल एस्टेट माफिया की हुकूमत इस वक्त जो पंजाब में चल रही है, जिसमें सारे प्रॉपर्टी डीलर और पैसे देके लगे हुए वजीर बैठे, और खुद मोहसिन नकवी, उन्होंने ये जो जुल्म उठाया है हमारी लीडरशिप के ऊपर, ये नाकाबिले कबूल है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ेगी। कल पेशावर के लोगों ने तारीख रकम की, जहां पे हजारों लोग गिरफ्तारी के लिए बाहर निकले, और उन हजारों लोगों को देख के पुलिस ही वहां से चली गई और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। आज
इस वक्त रावलपिंडी में जेल बचाओ तहरीक चल रही है और अभी तक जो मेरी इतलात है 81 लोग वहां पे गिरफ्तारी दे चुके हैं, जिसमें जुल्फी बुखारी शामिल हैं, जिसमें फयाजुल हसन चौहान शामिल हैं, जिसमें शेख राशिद शफीक शामिल हैं और जिसमें बाकी लोग जो हमारी लीडरशिप है वो शामिल है। और उनकी इस वक्त भी हजारों की तादाद में रावलपिंडी शहर में लोग गिरफ्तारियां देने के लिए बाहर निकले हुए हैं, गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं। ये वो लोग हैं जो हथकड़ी को चूम के पाकिस्तान में आज़ादी की बुनियाद रखना चाहते हैं। मैं इन तमाम कारकुनान को सलाम पेश करता हूं और इंशाअल्लाह ताला बारी बारी हम सब लोग भी जेल जाएंगे। हमारे इलाकों की बारी जो ही आएगी उसके मुताबिक जो है वो हम सब लोग भी जेलों में जाएंगे। और अभी तक हमने हाई कोर्ट से या अदालतों से कोई रिलीफ नहीं ये मांगा कि इनको रिलीज किया जाए। हमने ये रिलीफ जरूर मांगा है कि इन लोगों को जेल में जो सहूलतें हैं जो कानून में वो दी जाए, जो इनके ऊपर जराइम लगाए गए हैं उनकी तफसील दी जाए और बताया जाए कि कौन कहां पे है। ये मिसिंग पर्सन तो नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको इसके मुताबिक जो है वो राइट दिया जाए। और तीसरा, अब मैं आना चाहता हूं जामपुर के इलेक्शन की तरफ। जाफर लगारी साहब के इंतकाल से जामपुर की सीट खाली हुई है। अवैस लगारी साहब के साहिबजादे वहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अवैस लगारी फारूक लगारी साहब के बेटे हैं। फारूक लगारी साहब अपने इज्जत एहतराम के लिए मशहूर थे, अपनी म्याना रवि के लिए मशहूर थे, लेकिन ये साहब पता नहीं किसके ऊपर चले गए हैं। इन्होंने जो जुल्म का बाजार वहां पे गर्म किया है, अपने खानदानी रवायात को भी इन्होंने खत्म किया है। इन्होंने जो डेरा गाजी खान के लोग हैं उनको भी जो है वो जुल्म की चक्की में डाला है। लगारी खानदान का एक जय्यद मोहसन लगारी वहां पे इलेक्शन लड़ रहा है और इन्होंने अपने ही खानदान के लोगों के खिलाफ बदतरीन तशद्दुद और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की इंतहा की हुई है। अब तक सैकड़ों FIRs जो हैं वो दर्ज कर दी गई हैं। हमारे जो नाज़म जिन्होंने एक मीटिंग करवाई मोहसन लगारी साहब की, उनकी 5 मुरब्बे जमीन के ऊपर पहले ट्रैक्टर चलाया गया और अब उस जमीन की उनकी खड़ी गंदुम जो है वो ये लेके चले गए। इस कदर जुल्म की इंतहा कर दी गई है। जो वहां पे मार्केट कमेटी का, जो वहां पे अंजुमन ताजरान के लोग, जो भी PTI की मीटिंग करा रहा है उनको उठा लिया जाता है, उन पे पर्चे किए जाते हैं और बदकिस्मती से ये भी इतलात हैं कि उनमें लोकल पुलिस के साथ साथ लोकल एजेंसीज के लोग भी उसमें मुलव्वस हैं। अगर पाकिस्तान के लोगों को इस तरह से हकूक रोके गए, अगर पाकिस्तान के लोगों को इस तरह से वोट के हक से महरूम किया गया, पाकिस्तान में एक बहुत बड़े क्राइसिस की इब्तिदा होगी और वो क्राइसिस फिर रुक नहीं सकेगा। इसलिए तमाम नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं, तमाम नजरें इस वक्त इस बात के ऊपर है कि आइन की हुक्मरानी होती है या नहीं होती और इंशाअल्लाह ताला अल्टीमेटली लोगों ने जीतना है। खल्क़े खुदा के आगे ना कोई पहले ठहरा है ना इंशाअल्लाह आगे को ठहर सकेगा। शुक्रिया। बताइएगा कि जैसे पहला देखिए, पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात होते हैं उनमें पसंद नापसंद की बात नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तो फाइनल होता है, उसको जो है वो आपने मानना होता है। अलबत्ता ये जरूर है कि ये अगर हुआ तो ये बड़ा अनोखी सी बात होगी, क्योंकि इसका मतलब यह है कि 5 साल से पहले फिर कोई MP इस्तीफा या MNA इस्तीफा ही नहीं दे सकता, और अगर कोई मर जाए तो फिर उसको क्या करेंगे हम। तो अगर 5 साल से पहले कुछ हो ही नहीं सकता तो फिर तो मतलब अब ये तो फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से तो बहुत बड़ा डिपार्चर होगा। अभी तो उन्होंने सवाल किया है, अभी जवाब तो आने हैं। ये बताइएगा कि जेल तहरीक का ऐलान तो किया, लेकिन पंजाब से भी देखा कि आपके लीडरान पकड़े गए, लेकिन पेशावर में लोगों को जो है वो लोग आए नहीं वहाँ पे और वो खौफ के मारे चले गए। और दूसरा ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट का काम है इलेक्शन की तारीख का देना या जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है उसका काम की तारीख देना इंतखाबात। देखिए, पहली बात तो यह है कि काम तो इलेक्शन कमीशन का ही है कि वो इलेक्शन करवाए और तारीख दे, लेकिन बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन तो इस वक्त PDM की मुंशीगिरी में बिजी है। वो वहां से अपना इस्तीफा देगा तो कोई काम करेगा,
لہذا چیف الیکشن کمشنر اور ان کے جو ممبران ہیں وہ اس وقت پاکستان میں نفرت کی علامت ہے. لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں, وہ جہاں جاتے ہیں وہ اکیلے کھڑے نہیں ہو سکتے, اور اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ ان کو بتانا پڑے گا کہ ان کے آئینی فرائض جو ہے وہ کیا ہے. پشاور میں بالکل آپ نے صحیح کہا, وہاں پہ ہزاروں لوگ نکل آئے, جس کے بعد پولیس جو ہے وہ وہاں سے چلی گئی اور وہاں پہ گرفتاریاں وہ نہیں کر سکتی. نون لیگ کے کچھ اکاؤنٹس سوشل میڈیا پہ ججز کے خلاف نہیں چلا رہے ہیں, ہمارے جو ادارے ہیں سائبر کرائم کے وہ کیوں نہیں کچھ کر رہے, وہ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ سب سے زیادہ اکاؤنٹ جو ری ٹویٹس کر رہے ہیں وہ تو مریم نواز کا اپنا اکاؤنٹ ہے, اور مریم نواز اس سارے جو ججز کے خلاف, جوڈیشری کے خلاف جو کیمپین ہے اس کو لیڈ جو ہے وہ مریم نواز کر رہی ہیں. اور جو آپ نے کہا کہ سائبر کرائم, دیکھیں سائبر پاکستان میں قانون صرف کمزور کو پکڑتا ہے, اس کے لیے کمزور ہونا ضروری ہے, آپ کا مڈل کلاس کا ہونا, غریب ہونا ضروری ہے, اور ایسا ہونا, اور آپ کا پوزیشن سے تعلق ہونا ضروری ہے. یہ 3-4 انگریڈینٹس ہوں گے تو قانون اور سائبر کرائم وغیرہ آپ کے اوپر آئے گا, ورنہ تو آپ کی موج ہے. تو مریم نواز جو مرضی کریں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے فیز 1 کا اعلان کیا گیا تھا کہ فیز 1 میں ہم اتنی گرفتاریاں دیں گے, اور 3 شہروں میں آپ نے 9 شہروں صورتحال دیکھ لی ہے, تو فیز 2 ہوگا, یا لگتا ہے یہ تحریک کامیاب ہوئی ہے؟ پرویز الہی بھی جو ہے وہ گرفتاری کریں گے 9 شہروں میں جو جیل بھرو تحریک ہے وہ 9 ڈسٹرکٹس 2 ڈویژنز جو ہیں ان میں پہلے ہے, اور یہ تحریک اب تک جو ہے اس نے حکمرانوں کے چھکے چھڑا دیے ہیں, اور لوگوں نے جس طرح اپنے خوف کا بت توڑا ہے, اور جس طرح ہزاروں کی تعداد میں لاہور میں, پشاور میں اور آج راولپنڈی میں لوگ نکلے ہیں, ہم ان پولیٹیکل ورکرز کو سلام پیش کرتے ہیں. یہ وہ ورکرز ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو صرف گھر پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر ہی نہیں صرف ہر ایک کی تنقید کر رہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کے اس آزادی کی مہم میں, اس آزادی کے اور آئین کی پاسداری کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. تو یہ تمام کارکن بہت قابل احترام ہیں, اور انشاءاللہ یہ جو دوسرا مرحلہ ہوگا یہ ملک گیر ہوگا, اور اس ملک گیر مرحلے کی بھی ہم پلاننگ کر رہے ہیں. بالکل پرویز الہی صاحب بھی دیں گے, جب گجرات کی باری آئے گی پرویز الہی صاحب بھی دیں گے, جب جیل کی باری آئے گی. ابھی تو آئے ہیں